बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कीमे वाले बन पराठों की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं वीवर्स। तो मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस बहुत ही मज़ेदार से पराठों की रेसिपी बआसानी समझ आ सके। इसे बहुत ही सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स में बनाकर मैं तैयार करूँगी। तो वीवर्स चलें, अब हम इस बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा बन पराठा बनाने के लिए मैं एक बोल में आधा किलो मैदा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है और हम कीमा बन पराठा बनाने के लिए इससे एक बहुत ही अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। अब इस मैदे में मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक यानी सॉल्ट। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चीनी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून ड्राई ईस्ट। तो सारी ड्राई चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं मैदे में। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। आप यहाँ पर मेल्टेड घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से भी बिल्कुल वही रिज़ल्ट आएगा। और अब हम इस ऑयल को भी मैदे के साथ अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ें मैदे में मिक्स हो चुकी हैं वीवर्स। तो अब मैं इसे नीम गर्म पानी से गूंद लूँगी। तो वीवर्स आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है बिल्कुल। अब मैं इसे 15 to 20 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ईस्ट हमने इसमें डाला है, लेकिन हमने इसे राइस नहीं करना, बस इसे 15 मिनट का रेस्ट देना है। तो मिलते हैं वीवर्स अब हम 15 मिनट्स के बाद। डो को रेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल इस पर स्प्रेड कर दूंगी और इसे हम अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी। तो वीवर्स जब तक हमने बन पराठा के लिए डो को रेस्ट दिया है, तो अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून ही कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इससे ज़्यादा ऑयल मत ऐड कीजिएगा। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जिंजर गार्लिक, जो कि मैंने चॉप किया है। इसका पेस्ट ऐड नहीं करना, इसे चॉप करके ऐड कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। जिंजर गार्लिक को चॉप करके जो हमने इसमें ऐड किया था, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है और ये तकरीबन 150 ग्राम कीमा है। तो इसे हम जिंजर और गार्लिक में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। कीमे को हमने इतना पकाना है कि कीमे के अंदर से ये जो पानी थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, ये इसी में ड्राई हो जाए। तो वीवर्स अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मसालेदार कीमा नहीं बनता, ये बिल्कुल ड्राई सा कीमा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ पिसी हुई धनिया हाफ़ टी स्पून और हल्दी तकरीबन 1 से 2 पिंच। तो अब ये सारे मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो सारे मसाले कीमे में मिक्स हो चुके हैं और ऑयल भी आप ये देख सकते हैं कि ये सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने प्याज को काटा है और ये बिल्कुल स्लाइस की शक्ल में मैंने प्याज काटी है और ये एक बड़े साइज़ की प्याज है। तो इसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है। तो प्याज को हमने हल्का सा क्रंची ही रखना है। तो इसे हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। तो वीवर्स प्याज कीमे में मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, इसे मैंने बारीक काट लिया है। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं वीवर्स। अब मैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ढाँक के बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी, ताकि प्याज का भी जो कच्चापन है थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो इसे सिर्फ
2 मिनट के लिए पकाना है वीवर्स। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये हमारे कीमा बन पराठे की फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। जी वीवर्स, तो बन कीमा पराठा बनाने के लिए फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो हम इसे साइड पे करेंगे और हम अब डो को चेक करते हैं जो बिल्कुल सेट होने के लिए हमने रखी थी। वीवर्स, 20 मिनट हो चुके हैं और कीमा बन पराठे के लिए डो हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। तो वीवर्स, डो को हमने काउंटर पे रख के एक दफ़ा स्मूथ कर लेना है इस तरह से। अब हम इस डो के छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तकरीबन 100 ग्राम के पेड़े हमने बनाने हैं। तो इस तरह से मैं इसके पेड़े बना लूँगी। ये देखें आप, बहुत ही आसान तरीके से ये देखें ये पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह मैं इस डो से सारे पेड़े बना लूँगी। जी हाँ वीवर्स, तो टोटल 5 पेड़े बनाकर तैयार किए हैं हमने। इस प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसमें मैंने ये सारे पेड़े रख दिए हैं। अब हम इनके पराठे बनाएंगे वीवर्स, तो वीडियो को आगे देखिए। तो पराठों को बनाने के लिए वीवर्स, सबसे पहले मैं काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और अब इस पेड़े को हमने थोड़ा थोड़ा सा बेलना है। तो जी हाँ वीवर्स, बिल्कुल एक रोटी के साइज़ का मैंने इस तरह से ये पराठा बेल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी, इस तरह से घी लगा के, और हमने इसे हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से पहले स्प्रेड करना है पराठों पे। इससे पराठों की लेयर बहुत अच्छी निकलेगी। घी स्प्रेड करने के बाद वीवर्स, यहाँ पर अब आप थोड़ा सा मैदा ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैदा स्प्रिंकल कर दूँगी और अब जो फिलिंग मैंने बना कर रखी थी वो फिलिंग हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरनी, थोड़ी थोड़ी सी भरिएगा। तो वीवर्स, ये कीमे की फिलिंग को इस तरह से रखने के बाद अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। तो बहुत ही ईज़िली इसे फोल्ड कीजिएगा। ये देखें आप, कीमे की फिलिंग इस तरह से डो के अंदर करने के बाद वीवर्स, यहाँ पर अब आप थोड़ा सा घी ज़रूर लगाइएगा और इसके बाद हम इसे इस तरह से इसकी लेयर कर लेंगे। ये देखें आप, बहुत ही इजी, ये देखें। बस हमें इस तरह से बन पराठे के लिए पेड़ा बनाना है। फिलिंग करने के बाद जो कीमा बन पराठा हमने तैयार किया है फिलिंग करके वीवर्स, उसको ग्रीस की हुई प्लेट में ही रखना है। इसे अब हमने बिल्कुल भी ड्राई आटा नहीं लगाना, बिल्कुल कुछ भी अब इसके अंदर आटा नहीं जाएगा। अब सिर्फ इसके अंदर घी का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इसे ग्रीस की हुई प्लेट में ही रखिएगा। और इसी तरह से मैं ये सारे पेड़ों को फिलिंग करके तैयार कर लूँगी। तो वीवर्स, सारे बन पराठों को फिलिंग के साथ मैंने तैयार कर लिया है। ये देखें आप, तो अब ये बिल्कुल तैयार हैं। इसे अब हमने रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो इसे पहले मैं अच्छी तरह से कवर कर लूँगी किसी कपड़े से। तो 10 मिनट हो चुके हैं वीवर्स, तो अब हम इनके पराठे बनाएंगे। तो वीडियो को आगे देखें। यहाँ पर हम मैदे का या खुशके का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर काउंटर पे थोड़ा सा मेल्टेड घी डाला है, इसे मैं ग्रीस कर लूँगी और अब हाथ की मदद से मैं इसे पराठे की शेप दूंगी। आप चाहें तो आप यहाँ पर बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े से पराठे नहीं बनाने, तो इसलिए मैं इसे हाथ के ज़रिए ही फैला लूँगी। जी वीवर्स, तो आप ये देख सकते हैं कि कीमे वाले बन पराठों को बनाने के लिए मैंने इसे हाथ से ही फैला लिया और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो इसके लिए मैंने तवे को पहले से गर्म कर लिया है। इसे कुक करने से पहले वीवर्स, मैं यहाँ पर ये सारे जो हमने पेड़े बना कर रखे थे, इन सारे पराठों को इसी तरह बेल के पहले एक साइड पे रख लूँगी। जी वीवर्स, तो सारे पराठे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे तवे पर फ्राई करेंगे। तो वीवर्स, तवा मैंने पहले से चूल्हे पे गरम कर लिया था, तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिंपल लोहे का तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ्लेम को बहुत लो रखिएगा और यहाँ पर मैं ऑयल या घी जो भी आपको इजी लगे आप वो यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। इसे ग्रीस करना है। तवे पे ऑयल डालने के बाद इसे मैं ब्रश की मदद से पहले इस तरह से ग्रीस कर लूँगी
और इसके बाद मैं इस पे जो हमने पराठे बना कर रखे थे वो इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। मेरा तवा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं एक साथ इस पर 3 पराठे बना सकती हूँ। आप चाहें तो आप एक एक पराठे भी करके बना सकते हैं। ये देखिए, अब इस बन पराठों को हमने एक तरफ से लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। तो व्यूअर्स, अब मैं चेक करूंगी कि पराठों का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है या नहीं। तो माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो इसी तरह पहले मैं यहाँ पर सारे पराठों पे ऑयल या फिर घी लगा लेंगे ऊपर, क्योंकि एक साइड पर हमने इसे लगाकर फ्राई कर लिया था। और फिर मैं इसे इस तरह से इसका साइड चेंज कर दूंगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक जाए और ब्राउन हो जाए। तो जी हाँ व्यूअर्स, दोनों साइडों से बन कीमे वाले पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। ये आप देखें माशाल्लाह कितना ये मज़ेदार और डिलीशियस लग रहा है। तो ये बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स। तो अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी और जो पराठे हमने बना कर रखे थे उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे मैं डिश आउट करूँगी। मैं आपको एक पराठों को तोड़ कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से देखें आप कितनी अच्छी इसकी लेयर बनी है। ये देखें, आप ये देख सकते हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार से पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं, कीमे से भरी हुई फिलिंग। तो एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह से हमारे कीमे वाले बन पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स, आपको इस बहुत ही डिलीशियस से कीमे वाले बन पराठे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट सारी वीडियोज़ मिल सकें। तो व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।